नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ लक्षिका और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संसद में हिट एंड रन या फिर ड्राइवरों के लिए जो 3 कानून पारित किए गए थे, उसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो या पूरे देश भर के जो ड्राइवर हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने उन कानूनों को फिलहाल लागू नहीं करने के लिए कहा था, जिसके बाद प्रदर्शन रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ये जो प्रदर्शन है, वो तेज़ होते हुए नज़र आ रहा है। जो बस चालक है, जो ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपना जो ट्रक है वो सभी को रोक दिया है, बसों को रोक दिया है। इस वक्त हम रायपुर राजधानी के भाटागांव बस स्टैंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरे बसेस जो है वो लाइन से खड़ी हुई है और पीछे कुछ बसेस चल रही है जो कि बाहर के यात्रियों को लेकर जाने के लिए फिलहाल चलाई जा रही है। तो इससे संबंधित क्या कुछ मांग है ड्राइवरों की, उनके जो अध्यक्ष हैं, बस संघ के अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है और एक बार फिर से प्रदर्शन तेज होने के क्या कुछ कारण है। तो बस संघ के जितेंद्र शुक्ला जो कि अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और क्या कुछ मांग है और क्यों एक बार फिर से धरने पर बैठने की नौबत आई है, इसको लेकर उनसे बात करते हैं। जो 3 कानून पारित किए गए थे, फिलहाल सरकार ने ये कहा है कि वो कानून को रोक दिया गया है, उसको लागू नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी आप लोग एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण? देखिए, ड्राइवर दहशत में है। सोच रहे हैं अगर ये कानून लागू हो जाएगी। अभी तो शासन हुआ दिल्ली में, किसी ड्राइवर संगठन के प्रतिनिधि को नहीं बुलाई थी। कांग्रेस के ट्रांसपोर्टरों को बुला करके उनसे बैठक किए थे। ट्रांसपोर्टरों के कहने में ड्राइवरों के आंदोलन को खत्म करवाए थे। लेकिन जब ये बात ड्राइवरों तक के पहुंची कि हमारे ड्राइवर संगठन का कोई प्रतिनिधि हमारे बैठक में शामिल नहीं था, ये कुछ गिने चुने दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब साइड के लोग अपना ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। उनका कई दिन से माल जाम पड़ा हुआ था। अपने माल को सप्लाई करने के लिए एक माननीय राष्ट्रीय परिवहन सचिव जी के पास आवेदन दे करके उनसे मौखिक रूप से ऐसी आश्वासन लेके वीडियो बना के वायरल कर दिए थे। और नोटिस में ये लिखा हुआ है कि इस देश में अभी ये कानून लागू नहीं होगी, ये सिर्फ प्रस्ताव पारित है। हिट एंड रन का जो कानून है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या मानना है आप लोग आपका? आप संघ के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे साथ ड्राइवर भी मौजूद है, तो उनसे भी हम बात कर लेंगे कि उनका क्या पक्ष है। हमारा कहना तो साफ साफ गलत है, ये कानून गलत है। हमारा साफ साफ कहना है, संविधान के साथ छेड़खानी ठीक नहीं है। अध्यक्ष साहब के कहने के अनुसार जैसा बोल रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छानी सही नहीं है, पर मेरा एक मानना है कि जैसे हम ड्राइवर हैं, हम तो 50 की जान लेके चलते हैं, चाहे रात में हो या दिन में हो। अकस्मात कोई घटना हो जाती है तो हम 50 को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि 50 पैसेंजर हमारे साथ चलती है, उनकी जान माल की सुरक्षा हमारे हाथों पे है। हम ड्राइवर हैं, न कि हम कोई नशा करके चलते हैं, न किसी टाइप से गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं। फिर भी कोई अगर घटना हो जाती है और किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसमें ये प्रावधान जैसा बनाया गया कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर अगर 10 साल सज़ा भोगेगा और 7 लाख रुपए जुर्माना देगा तो क्या वो घर बेच के देगा? कहाँ से 7 लाख रुपए देगा? और 10 साल की सज़ा भोगेगा तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा? एक तो मैं किसी यूनियन, ड्राइवर संघ या किसी मोटर मालिक के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई कानूनी तौर से है। कानूनी तौर से हम शासन के साथ ये मांग करते हैं कि मान्यवर, आप ऐसा कुछ जो भी नियम निकालना है, ऐसा कुछ नियम संशोधन कीजिए जिसमें ड्राइवर का भी भला हो, जनता का भी भला हो और नियम भी आपके सर्वोच्च लागू रहे। किसी प्रकार की कोई घटना होती है, इसकी त्रुटियां किसके ऊपर है, कौन गलती किया है, इसे बखूबी अच्छे से निगरानी में साबित किया जाए, उसके बाद दोषारोपण लगाया जाए। कई बार ऐसी घटना होती है कि रास्ते में कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाती है, गांव वाले अकस्मात हावी हो जाते हैं, ड्राइवरों को मार देते हैं। कई जगह आपने सुना भी होगा, कई ऐसा केस कि जिंदा जला दिए गए ड्राइवर लोग, हाथ पैर तोड़ दिए गए ड्राइवरों को, भीड़ ने मारी तो मर गए, गवाह कोई नहीं, भीड़ की कोई रूप तो होता नहीं, भीड़ का कोई गवाह तो होता नहीं। तो ऐसी भी घटना होती है। अब इस बीच में
अगर कुछ होता है हम इतना ज़रूर करते हैं कि अगर हमसे कुछ होता है तो हम लोग गाड़ी लाके या हम अपने आप को थाने में सरेंडर करते हैं, गाड़ी सहित आ जाते हैं। अब ये इस बीच में अब कोई किसी के साथ ऐसी घटना, अब भीड़ भड़क्का, पहली बात तो हम तो कानून मंत्री से भी ये बोलना चाहते हैं, परिवहन मंत्री से भी ये बोलना चाहते हैं कि आप 5-5 मिनट का परमिट दिए हुए हैं, 5-5 मिनट का परमिट, 300 किलोमीटर का आप परमिट दिए हुए हैं, 300 किलोमीटर में हमें 5-5 मिनट का परमिट दिए तो गाड़ी किस स्पीड में चलेगी? हमें यहाँ से 80 किलोमीटर 1 घंटे में पहुँचना रहता है धमतरी, तो 5 मिनट के परमिट में हम किस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे? और जब गाड़ी स्पीड चलेगी तो स्वाभाविक है कि बीच में अगर कोई आएगा तो बचेगा नहीं। गाड़ी ड्राइवर मारने की किसी की कोशिश नहीं करता, बचाने की सबकी कोशिश करता, ब्रेक है, हारन है, गैर है, सब है, लेकिन फिर भी अगर होनी अनहोनी हो गई तो उसका जवाबदार कौन है? मैं हूँ, शासन है, प्रशासन है, या फिर वो 5 मिनट का परमिट है? लेकिन कानून ये कह रहा है कि अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं थाने में, इन्फॉर्म सिर्फ कर देते हैं, तो ये कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ये तो हम करते ही हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हम बिल्कुल थाने में अपने आप को सरेंडर करते, गाड़ी से ही सरेंडर करते, मगर जब भीड़ से बच जाए तब। भीड़ अगर घेर लेगी, हमको अधमरा कर देगी, उठने लायक नहीं छोड़ेगी, तो हम कहाँ थाने तक पहुँच पाएंगे? हमारे साथ ऐसा भी होता है, हम लोगों ने देखा है कई बार, जैसे रोड में घटना हो जाती है, हम लोग खुद 108 को फ़ोन करके बुलाते हैं कि फलाने जगह ये घटना हो गई, आप आके देखिए, नहीं तो थाने में सूचित करते हैं। हम लोग किसी का या किसी को मारने के लिए हम लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया, जन सेवा के लिए लाइसेंस लिया। पर ये जो कानून है, मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, अगर ये केंद्र से पारित हुआ है तो केंद्रीय न्यायालय इसको, या केंद्र के जो भी सामान्य मान्यवर लोगों से निवेदन है कि इसको, जो हम लोग के ऊपर जो ये कानून है, इसको पूरी तरह से हटाया जाए। जो जैसा कानून चल रहा था उसी टाइप से कानून फिर से लागू किया जाए। अध्यक्ष साहब का भी यही कहना है। हमारे अध्यक्ष साहब आज से नहीं, आज 4-5 साल से हमारे संघ के लिए, हमारे ड्राइवरों पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। हर टाइप की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें वेतन दिया जाए, इन्हें भत्ता दिया जाए, इनके मेडिकल की सुविधा हो, जीपीएफ कटे। हमारे साथ ऐसा होता है। बाकी अभी तक इनका जितना भी इन्होंने आवेदन दिया, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इस वक्त हम बस स्टैंड पर हैं और बहुत सारी बसेस है जो खड़ी हुई है और बहुत सारी बसेस है जो चल रही है। तो चलने वाली बसेस को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो धरना पे बैठे? चलने वाली बसों के ड्राइवर पहली बात तो संगठन से भी नहीं जुड़े हैं। जो छत्तीसगढ़ से बसें संचालित हो रही है, 13,500 बस में ये 52,000 कर्मचारी होते हैं, जिसमें से 35,000 करीब संगठन से जुड़े हैं, बाकी कर्मचारी नहीं जुड़े हैं। अब कुछ कर्मचारी बस संचालकों के रिलेशनशिप से भी आते हैं, तो वो लोग अपनी जवाबदारी के दम पर अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। अच्छा, संगठन के द्वारा इनको अभी भड़काया नहीं गया है। उस दिन बैठक में इनको साफ साफ समझा दिया गया है, आंदोलन करोगे तो तुम अपने बलबूते आंदोलन करना, अपने आत्मबल को मजबूत करते हुए कि मुझे आंदोलन में जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो इसके बाद ये सब हम ही भर लिए थे, आंदोलन में जाएंगे। जाने के बाद जब शासन प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई तो कुछ ड्राइवर जाने के लिए राजी हुए, लेकिन कुछ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अच्छा, पुलिस थाने भी लेकर जाया गया है, कुछ ड्राइवरों को वहां पर बैठा दिया गया था, ऐसा सूचना मिला है। पुलिस थाने ले जाया गया था समझाइश देने के लिए। क्या कुछ कहा पुलिस वालों? आंदोलन नहीं करना है, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, जैसा कि पुलिस वालों ने खुद कहा कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। एक बहुत बड़ा जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा होता है वो ड्राइवरों के तहत चलता है। पेट्रोल हो गया, सब्जी हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको लेकर भी क्या कहेंगे? लगातार ड्राइवर आए दिन आंदोलन पर बैठ जा रहे हैं और कानून जो है कि वो अभी भी पूरी तरीके से ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हटा दिया गया है। हाँ, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप ये बताइए? मांगे, सबसे पहली मांग तो देखिए, हमारे ये जो नया कानून बना है, हिट एंड रेन का कानून, हिट एंड रेन का कानून को तो बिल्कुल अमित शाह जी जैसा बोले हैं, वीडियो वायरल किए हैं कि आपको सजा हो जाएगा, 7 लाख जुर्माना हो जाएगा, निरस्त करते हैं संसद से। तो पूरे के पूरे ड्राइवर
मान जाएंगे और आंदोलन करना बंद कर देंगे। इनको वीडियो वायरल करने में क्या तकलीफ हो रही है? जिस तरह से ये अपनी खूंखार आवाजों को निकालते हुए बोले आपको 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा, उसी तरह से ये फिर से वीडियो वायरल करे। आपके ऊपर से ये धाराएं सब हटा दी गई है, पुरानी धारा ही लगेगी। हमारे ड्राइवर भाई पूरे अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए तैयार है। ये देखिए सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। ये सब अपना अंधविश्वास में पड़ करके अपनी अपनी बसों को चलाना बंद कर दिए, अपनी अपनी रोजी मजदूरी का नुकसान कर रहे हैं। अमित शाह जी को इतना क्या पड़ा था इतना दहशत में डालने का? लोगों को क्यों डाल दिया इतनी बड़ी दहशत में? कब तक चलेगा आपका ये जो धरना है, आंदोलन? ये अनिश्चितकालीन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। समझाइश दी गई है, कानून आपके ऊपर अभी लागू नहीं है, शासन प्रशासन भी समझा रही है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अभी जो आंदोलन है वो कितने दिन तक चलेगा अभी? क्योंकि पुलिस वालों ने भी बोल दिया आंदोलन मत कीजिए आप। हमारे ड्राइवरों का तो कहना है कि हम अनिश्चितकालीन के लिए अब गाड़ी ही नहीं चलाएंगे अगर इस कानून को नहीं हटाएंगे तो। गाड़ी बोल रहे हैं कि आज के डेट में अगर ये 24 दिसंबर तक के 24 जनवरी तक के इस कानून पे फैसला नहीं ले लेते कोई ठोस, तो 25 तारीख से गाड़ी चलाना हम लोग बिल्कुल सब दिन के लिए बंद कर देंगे। रायपुर बस स्टेशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बंद का आह्वान किया गया था, है ना। सभी बसें निर्धारित समय पे चल रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा किसी आम जनता को नहीं, न ही परिचालन में किसी चालक को समस्या है, ना वाहन स्वामी को कोई दिक्कत है। पुलिस यहाँ पर लगातार बनी हुई है और ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि न हड़तालों का भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई असर नहीं। अच्छा सर, कुछ ट्रक और कुछ बसें बंद है, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सभी बसें चल रही हैं, बस थोड़ा सवारी अप डाउन चल रही है उनकी। सर, बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले खुद ये कहना गलत है। जिसको ले जाएंगे वो खुद कहाँ से बोलेगा? नहीं, कई लोगों से बात हुई, उसमें बताया गया कि नहीं। पुलिस आ रही है और लेके जा रही है। कुछ फोटो भी सामने आए हैं पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से किसी को उठा करके नहीं ले गया, नहीं बैठाया गया है। अगर कहीं कहीं बात होगी तो बातचीत करने के लिए जरूर बताया गया होगा कि मीटिंग कर करके ही आप ये निर्धारित चीज़ों को उनका पालन करें, किसी भी अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए, जो ड्राइवर संघ है वो लगातार धरने पे बैठी हुई है और ये बात कही जा रही है उनके द्वारा कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और अगर जो कानून है वो पूरी तरीके से हटाया नहीं जा देता, जिस तरीके से अमित शाह ने एक वीडियो वायरल हुआ था संसद का कि उसमें कह रहे थे वो चिल्ला चिल्ला कर कि जो ड्राइवर है अगर वो भाग जाते हैं किसी भी घटना वाले स्थान से तो उनके ऊपर 10 साल का सज़ा भी होगा और साथ में 7 लाख का जुर्माना भी होगा। जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ था उसी तरह से ये भी वीडियो वायरल किया जाए कि अब वो कानून लागू नहीं होंगे। तो लगातार देखिए इस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। जो अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः बहुत ही प्रभाव वो पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी भी यातायात की जो चीज़ें होती है, चाहे वो स्कूल बस हो, ट्रकें हों और बसें हों और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ बाहर से यहाँ आना और यहाँ से बाहर जाना, ये सभी ड्राइवर करते हैं, जो कि बहुत ही अहम भूमिका होती है। ये रुक जाना अर्थव्यवस्था को बहुत ही आहत पहुँचाएगा। देखना होगा कि आगे चल के इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। आपको फिर से अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। आप लोग वोकल टीवी के साथ जुड़े रहिए। संध्या साहू के साथ मैं लक्ष्य का साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।